Good morning and welcome, friends. Today again we are back with a new force, with a new energy for the new session. Dear friends, again we are going to study geography for class 9th, 10th and even 8th will carry out. So for the timing I am starting with the class 9th because many videos are already posted for class 10. So if you have not seen, if you have come from class 9 to class 10, then you can visit and watch those videos. Okay, I'll keep them updating you, don't worry. You see, we'll start with the first chapter, very important chapter, that is Earth as a planet. Okay, so here there should be no confusion. I will cover up all the chapters of this geography also and of the bio also alternatively. We will cover only any one of the science subjects, alternatively we will carry other also. But for the timing, we will start with geography. So the first, you see, Earth as a planet. We have number of beliefs. People used to think in the earlier days people used to think that Earth is flat. Okay, पहले लोग रातों में भी अगर जाया करते थे कहीं तो वो डरा करते थे कि अर्थ चपटी है, फ्लैट है, अगर हम जाएंगे तो रात में कहीं गिर सकते हैं। अगर मान लो कि अर्थ हो गया अपने अर्थ की फ्लैट है, अगर मान लो यहाँ से कोई चला तो वो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं गिर जाएगा किसी डायरेक्शन में। इसलिए लोग ओशियंस में इवन ट्रैवल करते थे। जब ये आपकी कोलंबस के टाइम में उस समय भी लोग अटलांटिक ओशियन में जाने से डरते थे। उनका ये मानना था कि वहाँ कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो शिप को ही खा जाएगा या हम कहीं गिर जाएंगे। दैट वॉज द बेसिक माइंड। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि इस अर्थ फ्लैट होने का बिलीव स्ट्रांगली किसके अंदर था, तो वो बेबीलोनियंस के अंदर भी था, ठीक, इंडियंस के अंदर भी था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। और ये एक मात्र बिलीव था क्योंकि उस वक्त हमारे पास साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन ये जो फेमस स्कॉलर्स हैं जिनका हमने यहाँ बोर्ड पे नाम लिखा है, इनको उस वक्त से ही ये मानते थे कि अर्थ क्या है, इट इज ए स्फेरिकल इन शेप, जियोइड इन शेप। एंड इवन कुछ का तो ये भी मानना था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लेकिन उस वक्त उतना साइंस एडवांस नहीं था, तो लोगों का जो कॉमन सेंस से जो उनके अंदर धारणा थी ना, उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल था। ठीक, अर्थ भी थी और सर्कुलर आज भी है। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान देखे, जैसे अगर हम भी यहाँ से देखें तो या आप भी देख रहे हो ना, तो अर्थ जहां तक हमारा आई का साइड पहुंच रहा है वहां तक देखेंगे तो वो सिर्फ फ्लैट ही दिखाई देता है। लेकिन अगर ये तो बहुत सारी जो खोज हुई, बहुत सारे जो रिसर्चर्स ने अपना वर्कआउट किया, उसके बेसिस पे बाद में प्रूव हो गया, लोगों को यकीन होने लगा कि हाँ पृथ्वी गोल है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्कॉलरशिप, वाटर प्लैनेट। अगर हम बात करें, जब ये एस्ट्रोनॉट, देखो अब एस्ट्रोनॉट यहाँ है, एस्ट्रोनॉट यानी जब ये अर्थ से कहाँ चले गए, मून पे गए। तो जो एस्ट्रोनॉट्स जब अर्थ से मून पे गए, तो पहली बार जब उन्होंने वहां लैंड किया, तो जब अर्थ की तरफ मुड़ के देखे ना, तो उनको लगा कि अरे ये कुछ बहुत ब्लू प्लैनेट क्यों दिख रहा है, ये ब्लू कलर कहाँ से आ गया। तो जो एस्ट्रोनॉट्स ने मून पे लैंड किया, व्हेन दे लुक टुवर्ड द अर्थ दे सॉ इट अ ब्लूइश प्लैनेट। इन अर्थ उनको ना वहां से ब्लूइश दिखाई दिया। अब रीजन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ब्लू क्यों दिख रहा है, लेकिन बाद में पता चला, उन्होंने एनालाइज किया तो पता चला कि अर्थ पे तो 71% वाटर है, इसलिए ज्यादा जो एरिया है उस पे वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए वहां से देखने में कैसा दिखता था, ये ब्लू दिखता था। सो अर्थ वाज रेफर्ड टू एज अ ब्लू प्लैनेट। क्लियर। आगे देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ में अगर हम बात करें तो अर्थ का जो शेप है ना, दैट इज जियोइड। जियोइड का मतलब होता है फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी पोल्स पे ऊपर नीचे चपटा और बल्जिंग एट द सेंटर, और बीच में जो डायमीटर है ना, जैसे यहाँ पे ये अर्थ है तो फ्लैटेंड है, दबा होगा, और बीच में क्या होगा, ये थोड़ा सा निकला होगा। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, जियोइड स्ट्रक्चर बोलते हो। क्लियर। तो देखो ऐसे भी इसका अगर हम पोल टू पोल डायमीटर कैलकुलेट करें तो 12,714 और इक्वेटर टू इक्वेटर 12,756, ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा होने का कारण अर्थ का रोटेशन है, अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो उसके बीच में जो इक्वेटर है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई चीज जब गोल गोल घूमता है ना, अंदर की तरफ लगता है इनवर्ड फोर्स, उसे सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और बाहर की तरफ जब लगता है तो उसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। जैसे मान लो आपके गांव में कोई सर्कुलर वे में मुड़ना है अगर बाइक से, तो अगर आप सेफली लैंड मतलब मुड़ गए, स्पीड कम है, मुड़ के आ गए, तो आपका बैलेंस क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है।
अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो आप सामने जाके गड्ढे में स्किड करके गिर जाओगे, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अब देखिए तो अर्थ का शेप, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैसा है तो सर्कुलर ना बोले, एग्जैक्ट वर्ड होता है शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। जियोइड मीन्स फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द सेंटर। ओके, अब आगे हम देखें, अब कुछ जो ग्रेट स्कॉलर्स थे हमारे पहले, उनके बारे में देख लेते हैं। क्या उन्होंने, एरिस्टोटल एंड पाइथागोरस, ये दोनों ग्रेट स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन भी थे। इन 6th BC, BC में बिफोर क्राइस्ट, अर्थ इज स्फेरिकल। इनका मानना था कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है एंड इट रिवॉल्व्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन। यानी इनका ये मानना था कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, ये अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमती है और सन के चारों तरफ भी गोल गोल घूमती है। उतना ग्रेट डिस्कवरी, मतलब अर्थ को उन्होंने उसी वक्त क्या माना था, इट इज ए सर्कुलर इन शेप, मतलब गोल है, प्लस उसका दोनों मूवमेंट के बारे में भी उन्होंने बताया था कि वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमती है और सन के चारों तरफ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है। बिकॉज ऑफ दैट इट कॉजेस डे एंड नाइट, रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉजेस चेंज इन द सीजन। ओके, सेकेंड आर्यभट्ट, 15th सेंचुरी में इंडियन स्कॉलर, ग्रेट मैथमेटिशियन, 5th सेंचुरी AD बिलीव दैट अर्थ इज राउंड इन शेप, मतलब वो 5th सेंचुरी में ही इन्होंने माना था कि पृथ्वी का शेप, इन्होंने गेस किया था कि कैसा है, स्फेरिकल है, वो फ्लैट नहीं है। When we talk about कोलंबस इन 1492, ये कोलंबस अपने जब नाविकों के साथ जाते थे ना अटलांटिक ओशन वगैरह में, तो वो डरा करते थे कि ना हम नहीं जाएंगे, तो कोलंबस उनके साथ जाते थे। इनको उसी वक्त उनको पूरा आभास था, इनका बिलीफ था कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। इनके साथ के लोग अटलांटिक ओशन में रात में कहीं निकलते ही नहीं थे। उनका मानना था कि डेमन वगैरह है वो हमको खा जाएगा, बहुत बड़े वाटरफॉल है जिसमें हम दब जाएंगे, या पृथ्वी के किनारे जाके हम क्या होंगे, गिर जाएंगे, इसलिए लोग उसमें जाते नहीं थे। लेकिन ये उसी वक्त कोलंबस ने मान लिया था कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, और कॉन्फिडेंटली वो इनके साथ सेल करते थे, इनका भी कॉन्फिडेंस गेन करते थे। Next, last the Magellan in 1520 and 1522 AD completed the navigation around this Earth. Magellan ने अपना जो वॉयज स्टार्ट किया था, स्पेन से स्टार्ट किया, पूरा वर्ल्ड का एक चक्कर लगा के जब ये आ गए ना, तो इनको समझ में आ गया कि नहीं, अर्थ फ्लैट अगर होता तो मैं कहीं ना कहीं जरूर गिर जाता, लेकिन मैं पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा के आ गया हूँ, फिर स्पेन में वापस, मतलब अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो ये कुछ ग्रेट स्कॉलर्स थे जिनके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, आपको आना भी चाहिए ये सब बातें। और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, अर्थ एज ए प्लैनेट। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स थ्रू विच इट वाज प्रूव्ड दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हम साइंस के आदमी हैं, हमको प्रूफ चाहिए, एक्सपेरिमेंट चाहिए तो हम मानते हैं, वरना मानते नहीं है। तो वही एक्सपेरिमेंट्स और प्रूफ हम अभी आपको बताएंगे। ओके।